राधे राधे एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल क्रूशियल केमिस्ट्री। तो हम लोगों ने स्टीरियो केमिस्ट्री के काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स को देख लिया था। अब चलते हैं एक नए कॉन्सेप्ट पे। इसका ऐसा कोई नाम तो नहीं है, बट मैंने अपनी तरफ से लिख दिया कि चेक कायरलिटी या चेक कायरल सिस्टम करके कुछ भी आप डाल सकते हैं। मैंने अपनी तरफ से यही मेंशन कर दिया है क्योंकि मुझे इसका नाम मिला नहीं इस कॉन्सेप्ट का, बट कॉन्सेप्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो कायरलिटी को चेक करने के दो रूल होते हैं हमारे पास। सबसे पहला तो ये है प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, दोनों मैंने आपको बताया था। नहीं आपको पता हो तो जाइए प्रीवियस लेक्चर्स में चेक करिए। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, सेंट्रल ऑफ एक भी अगर प्रेजेंट है, ज़रूरी नहीं दोनों, या तो दोनों प्रेजेंट है या एक भी अगर प्रेजेंट है, तो भी जो आपका कंपाउंड होगा वो कैसा होगा, सुपर इम्पोजिबल, मिरर इमेज को शो करेगा। और क्योंकि वो सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होगी तो वो कंपाउंड कैसा होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड्स को हम लोग बोलते हैं एकायरल। ठीक है। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है तो हम उन वो कंपाउंड्स कैसे इमेज शो करते हैं, नॉन सुपर इम्पोजिबल, और वो कंपाउंड्स ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, इसलिए हम उनको बोलते हैं कायरल। ठीक है। कुछ एग्जांपल्स को करते हैं, अलग अलग सिस्टम्स को चेक करते हैं कि कहना क्या चाह रहा है ये कॉन्सेप्ट एक्चुअली। चलिए एक एग्जांपल लेती हूँ मैं आपके सामने। अच्छा, पहले तो आप ये देखिए, डबल बॉन्ड के बारे में आपको पता है क्या? मैं यहाँ पे कुछ डबल बॉन्ड बना लेती हूँ। ये जो डबल बॉन्ड है ये हमें पता है कॉन्जुगेटेड होता है, कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड। ठीक है। इसको हम बोलते हैं आइसोलेटेड डबल बॉन्ड। ठीक है। और ये हमारा होता है वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट कम्यूलेटेड डबल बॉन्ड। ठीक है। मैंने ये कहीं पे पढ़ा था, किसी बुक में मैंने ये देखा तो मुझे याद आया, मैंने सोचा आपको पता होना चाहिए। हालांकि एग्ज़ाम में इस टाइप से कभी अभी तक तो पूछा तो नहीं गया है, मैंने तो देखा नहीं किसी एग्ज़ाम में कि इस टाइप से पूछा गया हो, बट मे बी किसी एग्ज़ाम में कुछ क्वेश्चन दे दें और लिख दें कम्यूलेटेड डबल बॉन्ड, फाइंड द स्टीरियो केमिस्ट्री ऑन दीज बॉन्ड, या कुछ भी क्वेश्चन में, तो कम्यूलेटेड डबल बॉन्ड क्या होता है वो पता होना चाहिए। चलो अब हम एग्जांपल्स की बात करते हैं। सबसे पहले तो सिंपल एग्जांपल है, बहुत सिंपल, यही वाला। ठीक है। अब इसमें अब हम सीधे सीधे क्या देख सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे एक प्लेन लगाऊं तो ये दोनों मॉलिक्यूल इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएंगे। तो इससे क्या पता चलता है कि यहाँ पे एक चीज़ देख लो, बस प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, बस हमारा काम खत्म। प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री, कोई एक चीज़ प्रेजेंट है तो सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज ही शो करेगा। प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, बिल्कुल प्रेजेंट है, तो ये कंपाउंड क्या इमेज शो करेगा, सुपर इम्पोजिबल। सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज वाले कंपाउंड कैसे होते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव, और ये क्या होते हैं, कायरल, सॉरी एकायरल। ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड एकायरल होता है। ठीक है। चलो ये एलीन सिस्टम था हमारा। अच्छा, कभी कभी क्या होता है, एक मैंने एग्जाम्पल ये भी देखा हुआ है, एग्ज़ाम में बना देता है और बच्चे फिर परेशान होते हैं। हालांकि कुछ बहुत टफ नहीं है, ऐसे करके कोई बॉन्ड बनाएगा वो इस टाइप से। अब पूछ लेगा कि ये बताइए कायरल है कि नहीं है, तो इसमें हमें कुछ करना नहीं है, बस इसको देखो, समझो एक बॉन्ड आपका, देखो ये जो बड़ा गैप है ना, बड़ा गैप, तो ये वर्टिकल है, ऐसे इस तरह से, ऐसे सीधा, और ये वाला बॉन्ड ऐसे ऐसे, मतलब एक बॉन्ड आपका खड़ा इस तरीके से ऐसे, और दूसरा जो है वो ऐसे है,
बैठा हुआ इस तरह से, ऐसे रिंग है। तो कुछ करना इसमें है नहीं, बस कंफ्यूज बच्चों को परेशान करने के लिए क्वेश्चन दे देंगे। वापस हम प्लेन लगाएंगे, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है यहाँ पे, तो कंपाउंड कैसा हो गया, ए कायरल, ऑप्टिकली इनएक्टिव, सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज देगा। ठीक है, एक कंपाउंड देखते हैं जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है। अपने मन से आप लोग कोई ग्रुप भी लगा सकते। अच्छा, इसका आर और एस कैसे फाइंड करते हैं, मैंने आर एस नोमेनक्लेचर के लिए बताया हुआ था। यहाँ से चलेंगे अप डाउन बॉन्ड की तरफ, नंबरिंग कहाँ से शुरू करेंगे, 1 2, ये दोनों सेम है, चेंज करो, हाइड्रोजन रहने दो, क्लोरीन लगा, 3 4, 1 2 3, क्या हो गया R, बट वेज पे 4th ग्रुप है तो S, ऐसे ही तो बताया था। तो नोमेनक्लेचर वगैरह भी आप लोग बीच बीच में रिवाइज करते रहिए। हाँ, तो हमें इस एरो का कोई काम नहीं है। तो ये हमारा एग्जाम्पल है, और मैंने आपको बोला कि यहाँ पे हम कैसे समझेंगे कि ये मॉलिक्यूल कैसा है। देखो, प्लेन अगर आप डालोगे तो ये दोनों पार्ट तो एकदम ही अलग है, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री तो नहीं प्रेजेंट। सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या, ये सेंटर है, इधर गए हाइड्रोजन मिला, इधर गए हाइड्रोजन मिला, ठीक, बट इधर गए ब्रोमीन और इधर गए क्लोरीन, नहीं मिला, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री भी एब्सेंट ही है। तो मिरर इमेज कैसी होगी, नॉन सुपर इम्पोजिबल। कंपाउंड कैसा होगा, ऑप्टिकली एक्टिव और कायरल। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देखते हैं एलीन सिस्टम में। कौन से सिस्टम में, ये जो सिस्टम बताया अभी एलीन सिस्टम था। अब कुछ अलग एग्जांपल्स को हम लोग ले लेते हैं। अच्छा, अब आप लोग कभी मान लो साइक्लिक कंपाउंड मिल गया, जैसे सपोज यही मिल गया, और यहाँ पे कोई ग्रुप लगा दिया गया हो, ठीक है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड। अब आप लोग कैसे चेक करोगे कि ये कायरल है नहीं है, क्या है। देखो, वापस से प्लेन डालोगे, यहाँ पे क्लियर हमें दिख रहा है प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। तो जब प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तो क्या होगा आपका कंपाउंड, ऑप्टिकली इनएक्टिव, ए कायरल। समझ में आ गया। चलिए, अब कुछ अदर सिस्टम्स की तरफ भी चलते हैं, देखते हैं कि उनमें क्या है, उनमें कैसे चेक करेंगे हम कायरलिटी को। तो यहाँ पे मैंने आपके सामने 2 एग्जाम्पल रखे हैं। ये 2 एग्जाम्पल किसके हैं, ये कैसा सिस्टम है, स्पाइरो सिस्टम या स्पाइरो कंपाउंड। ठीक है, अब इसमें कैसे चेक करते हैं, देखो सेम तरीका है, प्लेन लगाया कि नहीं प्लेन। अब आप कैसे भी आप ऐसे लगा सकते हैं, आप इस तरीके से प्लेन लगा सकते हैं, जैसा आप लगाना चाहें, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे भी प्लेन लगाओगे आप क्लियर देख सकते हैं कि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। तो ये कंपाउंड कैसा है, ए कायरल है ना, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। ये साइड दोनों बराबर है। इस कंपाउंड में आते हैं, अब हमें प्लेन तो लगाना है, तो प्लेन हम कहाँ से लगाएं। देखो, अगर यहाँ से हम प्लेन लगाते हैं तो भी ये किसी कीमत पे प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आ रही। अगर हम यहाँ से प्लेन लगा देते हैं तो भी नहीं आ रहा, क्योंकि ये सारे ग्रुप तो रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ लोन पेयर है, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें एब्सेंट है। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है तो ये कंपाउंड कैसा हो जाएगा, कायरल। ठीक है, तो ये आपका स्पाइरो सिस्टम होता है। तो एक मैंने ये एग्जांपल लिया है आपका बाईफिनाइल सिस्टम। ठीक है, ये बाईफिनाइल सिस्टम का एग्जांपल है। अब इसमें कैसे चेक करेंगे, प्लेन डालते हैं, प्लेन हम ऐसे डालते हैं वर्टिकल, आप हॉरिजॉन्टल भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बट ये दोनों रिंग देखो, ये अबव द प्लेन, बिलो द प्लेन, ये ऑन इन द प्लेन। देखो इसमें कहना क्या चाहता है कि ये वाली रिंग आपकी ऐसी है, ऐसी, और ये वाली रिंग आपकी ऐसे, मतलब ये वाली जो रिंग है ये ऐसे है
ऐसे वर्टिकल और ये वाली हॉरिजॉन्टल, इस तरीके से। समझ में आ रहा है आपको? तो ये दोनों रिंग इस तरीके से बाईफिनाइल है, 2 फिनाइल आपको दिख रहे हैं। यहाँ पे कोई ग्रुप लगाया, तो अगर हम ऐसे प्लेन डालते हैं तो नहीं हमें सिमेट्री मिल रही, प्लेन ऑफ सिमेट्री। अगर हम ऐसे भी डालते हैं तो ये दोनों साइड भी इक्वल नहीं है, तो यहाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री तो है ही नहीं, तो ये कंपाउंड आपका कैसा हो गया? कायरल। ठीक है, बाईफिनाइल सिस्टम। एक आप देखिए, एक बहुत इम्पॉर्टेंट सिस्टम है एडमांटेन सिस्टम। नाम ही इसका अपने में थोड़ा अलग है, इसलिए मैंने सोचा कि एक बार आपको बताती हूँ और ड्रॉ भी करके दिखा, ताकि आपको ड्रॉ करना कम से कम आए। एडमान सिस्टम में क्या होता है, कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होगा। ये वाला कार्बन इस कार्बन से ऐसे अटैच रहेगा। ग्रुप आप जहाँ मर्जी वहाँ लगा सकते हैं, टर्मिनल कार्बन्स आप लोग देख ही रहे हैं। किसी भी कार्बन पे आप वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए ग्रुप लगा सकते हैं, बट ये आपका एडमंटेन सिस्टम होता है बेसिक। अब सपोज मैं चलिए ग्रुप लगाती हूँ, कुछ भी आप ग्रुप लगा सकते हैं, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है। मिथाइल ही लगा लिया और इधर ही लगाते हैं, डी लगा। ठीक है, 3 ग्रुप मैंने, 4 ग्रुप यहाँ पे मैंने लगा दिए। अब हम क्लियर देख सकते हैं इसमें कि प्लेन ऑफ सिमेट्री तो कहीं से नहीं है। ठीक है, देखो आइडेंटिफाई कैसे करते हैं आप समझिए। जैसे जब हम लोग एलीन सिस्टम देख रहे थे तो इस तरीके से कार्बन थे, तो हमने ये 3 कार्बन को एक सेंटर पॉइंट मान लिया था और 4 अलग अलग ग्रुप देख रहे थे। भाई हम यही तो देख रहे थे, यहाँ प्लेन डाल दिया, ये चारों ग्रुप रिफ्लेक्ट कर रहे। ऐसे इसमें क्या होता है एडमंटेन सिस्टम में, कि हम इस वाले ये जो रिंग है आपकी बेसिकली कितनी, 1 2 3, तीनों रिंग को हम लोग क्या मान लेते हैं, एक पॉइंट मान लिया। ऊपर की तरफ मिथाइल है, इधर क्लोरीन है, इधर डी है, इधर एच है। आप ऐसा कुछ इमेजिन करेंगे तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, इस सिस्टम को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं थोड़ी देर के लिए। अब यहाँ देखो क्लियरली दिखाई क्या दे रहा है, चारों ग्रुप कैसे हैं, अलग अलग। प्लेन ऑफ सिमेट्री तो है ही नहीं, तो ये क्या हो गया, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो क्या हुआ, कायरल, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये एडमंटेन सिस्टम, और इसका नॉमेनक्लेचर भी वैसे ही होगा। ठीक है, जैसे जैसे देखो अब यहीं पे नॉमेनक्लेचर भी इसका देख लो। आई थिंक मैंने ये बताया नहीं था नॉमेनक्लेचर, तो यहाँ पे ग्रुप लगा देते हैं। मिथाइल, यहाँ पे मैंने क्लोरीन लगाया था शायद। चलो इसका नॉमेनक्लेचर, तो ये पॉइंट इसको हम देखेंगे कैसे, इसको हम डॉट मान लेते हैं। बीच की जो रिंग है इसको एक सिंगल कार्बन कंसीडर करते हैं। नंबरिंग करो फटाफट, 1 2 3 और 4, 1 2 3 4। तो ये क्या है, आर है कि नहीं, है ना। वैसे अगर देखा जाए तो हम इसमें अबव द प्लेन बिलो द प्लेन कर लेंगे तो थोड़ा हमारे लिए इजी हो जाएगा, तो हाइड्रोजन को हम बिलो द प्लेन ही कर लेते हैं। ठीक है, चलो, और ये फिर आपका ये पूरा जो है अबव द प्लेन जाएगा। फिलहाल समझने के लिए देखो 1 2 3, तो ये आपका आर हो गया। मतलब इस तरीके से इसमें आर एस नॉमेनक्लेचर भी किया जाता है। ठीक है, अनासा कंपाउंड्स की बात करते हैं क्योंकि इम्पॉर्टेंट है वो भी। अच्छा, अनासा कंपाउंड से पहले आप ये वाले सिस्टम को देखिए। ठीक है, ये अबव द प्लेन बिलो द प्लेन। जब आपको इस टाइप का कोई भी सिस्टम दिखाई देगा, इस टाइप का, वैसे तो है ये सिमेट्रिकल, यहाँ कोई ग्रुप लगाओ, क्लोरीन लगाओ।
ठीक है। अब इसका नॉमेनक्लेचर हम कैसे करते हैं, वेज की तरफ से बढ़ेंगे और डैश की तरफ जाएंगे। वेज से आए, डैश की तरफ गए, क्या है ये, एंटी क्लॉकवाइज एस। और इसमें देखो आर और एस नॉमेनक्लेचर होता था, क्या होता था, आर होता था और एस होता था, ठीक है। तो एस को हम लोग बोलते हैं इसमें, ये इस वाले नॉमेनक्लेचर में, इस टाइप के सिस्टम में एस को हम लोग बोलते हैं एम, और आर को हम लोग आई थिंक बोलते हैं एल, बोलते हैं शायद, नहीं एक सेकेंड रुको, नहीं एल नहीं बोलते, इसको हम लोग पी बोलते हैं, पी। मैं चेक कर रही थी कहीं गलत ना हो जाए। तो एस को हम एम बोलते हैं और आर को पी। ये कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज एस है, दैट मीन्स ये क्या है, एम है, एम, ठीक है। ये एक आपका छूट गया था, कायरलिटी, ठीक है। अनासा कंपाउंड्स पे चलते हैं अब। तो अनासा कंपाउंड्स में ऑप्टिकल एक्टिव और ऑप्टिकली इनएक्टिव की कुछ कंडीशंस होती हैं, आपको इसको ऐसे ही याद करना पड़ेगा। 3-4 बार देखोगे थोड़ा बहुत तो अपने आप सेट हो जाएगा दिमाग में, बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं। देखो जब N है, ये N क्या है, CH2 CH2 CH2, यहाँ से लेके इस ऑक्सीजन से इस ऑक्सीजन तक कितने CH2 हैं, ये आपका X ग्रुप है, एक ये आपका Y ग्रुप है, ठीक है। ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए क्या होना चाहिए, पहले तो N बराबर जिसमें 10 हों, उनकी बात करते हैं। CH2 के कितने हैं, 10, और यहाँ पे X की जगह COOH और Y की जगह Br लगा है, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। अगर X की जगह COOH और Y की जगह H लगा है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ठीक है। दोनों ही ग्रुप में ब्रोमीन लगा है और नाइट्रोज N जो है CH2 मतलब वो 10 है तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। अगर CH2 9 है और ये दोनों ग्रुप लगे हैं तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। और अगर X और Y में COH और Y में मतलब X में COH Y में H और CH2 8 हैं तो आपका ऑप्टिकली एक्टिव। तो ये एक टेबल है, इसको आप अपने कॉपी में मेंशन करिए और इसको आप ऐसे ही लर्न करेंगे, एग्ज़ाम में पूछ लेगा तो ये टेबल याद होगी तो आपका काम बन जाएगा, वरना या तो छोड़ के आओगे या गलत करके आओगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ हम अपना स्टीरियो केमिस्ट्री करते हैं फ़िलहाल के लिए बंद। आगे मिलेंगे, स्टीरियो ही केमिस्ट्री भी चलेगा कुछ दिन क्योंकि थोड़ा लंबा चैप्टर है तो इसमें वीडियोस काफ़ी बनने वाली हैं। तो अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्या पढ़ेंगे हम, तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे वॉल्डन इन्वर्जन। ये भी बहुत ही अच्छा टॉपिक है, मज़ेदार टॉपिक है। वॉल्डन इन्वर्जन, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।